सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमें कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की चर्चा कर रहे थे। आज अपना लेसन प्रारंभ होगा कौन सा? 5वां। तो लेसन प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड परीक्षा में 5वां लेसन होगा 5 नंबर का। चौथा लेसन था 4 नंबर का। 5वां लेसन बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। 5 नंबर के इस लेसन में आपके बोर्ड परीक्षा में 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न होगा 1 नंबर का, एक प्रश्न होगा 4 नंबर का। समझ के बाद तो कंप्लीट अपने को इस लेसन का अध्ययन करना है, क्योंकि पता नहीं 1 नंबर का प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो चलो अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो अपने को यही देखना है कि लोकतंत्र कहते किसे हैं या लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे लोकतंत्र का अर्थ। तो समझना इसको, लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, DEMOCRACY। इंग्लिश में क्या कहते हैं लोकतंत्र को? डेमोक्रेसी। अब ये जो डेमोक्रेसी शब्द है, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटिया। लिखना कैसे आपको पहले तो देखो, अगर लोकतंत्र का अर्थ पूछा जाए तो सबसे पहले तो ये लिखोगे, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर आपके स्पेलिंग वाली मिस्टेक रही तो आप डेमोक्रेसी ऐसे भी लिख सकते हो। समझ गए बात। अब इसके बाद में बताएंगे कि ये जो डेमोक्रेसी शब्द है, ये ग्रीक भाषा जो चलती है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटिया। किस किस से? डेमोस प्लस क्रेटिया। तो इसके जस्ट आगे आप लिखोगे डेमोक्रेसी। ये वाला डेमोक्रेसी भी आप लिख सकते हो और इंग्लिश वाला भी लिख सकते हो। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। किन 2 शब्दों से बना है वो डैश करके लिखेंगे अपन। पहला तो बताएंगे कौन सा? डेमोस। या तो ये लिख देना या फिर हिंदी में लिख देना डेमोस। अगर दोनों लिखना चाहो तो दोनों लिख देना। और दूसरा शब्द क्या है? क्रेटिया। ध्यान रखना, क्रेटिया में सी नहीं आएगा, क्या आएगा? के आएगा यहाँ पे। और आप इंग्लिश वाला याद नहीं रखो तो ये लिख देना, क्या? क्रेटिया। समझ के बाद अब डेमोस का अर्थ तो क्या होता है? इसका अर्थ लिखेंगे अपन जनता, और क्रेटिया का अर्थ लिखेंगे अपन क्या? शक्ति। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ हो गया क्या? जनता की शक्ति। लास्ट लाइन लिखेंगे अपन, इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है जनता की शक्ति। कहने का मतलब ये हो गया कि लोकतंत्र उस शासन को कहते हैं जिसमें शासन की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। जनता द्वारा ही शासन या सरकार की नियुक्ति की जाती है। जनता द्वारा ही शासन या सरकार को पद से हटाया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया? शासन की अंतिम शक्ति किसके पास हो गई? जनता के पास हो गई। उसे कहते हैं अपन क्या? लोकतंत्र। 1 नंबर का प्रश्न आएगा हालांकि, और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है इस लेसन का। 1 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं ना, उसमें सबसे अच्छा प्रश्न भी यही है। आप बाकायदा इसको ऐसे की ऐसे एग्जाम में उतार दोगे। यहाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। डेमोस डैश करके अर्थ जनता, क्रेटिया का अर्थ शक्ति। दोबारा देखना इसको, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, डेमोस प्लस क्रेटिया। मतलब पहला शब्द डेमोस और दूसरा क्रेटिया। डेमोस का अर्थ है जनता, क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ क्या हो गया? जनता की शक्ति। ये तो आपके 1 नंबर का प्रश्न हो गया। अब अपन बात करेंगे लोकतंत्र के विभिन्न रूप। कौन कौन से रूप लोकतंत्र के?
लोकतंत्र के विभिन्न रूप। अब पहले तो आप बोर्ड पे लिख देता हूँ, समझाने वाली चीज बाद में आएगी उसमें। एक तो अपन पढ़ेंगे कौन सा लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा पढ़ेंगे अपन क्या, सामाजिक लोकतंत्र। तीसरा पढ़ेंगे अपन कौन सा, आर्थिक लोकतंत्र। चौथा पढ़ेंगे अपन कौन सा, नैतिक लोकतंत्र। समझ गए बात। लोकतंत्र के 4 रूप हैं, इन चारों रूपों की चर्चा करेंगे अपन। अब राजनीतिक लोकतंत्र अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका बड़ा वर्णन करेंगे अपन। अब ये चीज दिमाग में रखोगे जो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको। ये प्रश्न आएगा आपके कितने नंबर का, 4 नंबर का। अगर सामाजिक लोकतंत्र के बारे में पूछा जाता है आपसे तो वो भी कितने नंबर का आ सकता है, 4 नंबर का। इन दोनों का केवल अपनी पुस्तक में छोटा छोटा उल्लेख है, तो ये दोनों प्रश्न बन सकते हैं। ये भी 1 नंबर का बन सकता है और ये भी 1 नंबर का बन सकता है। ध्यान रखना, कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि लोकतंत्र के विभिन्न रूपों का वर्णन करो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो अपने तो 4 नंबर से ज्यादा का प्रश्न बन ही नहीं सकता। ये तो काफी लंबा चौड़ा प्रश्न हो जाएगा। आपके कोई सा भी एक रूप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजनीतिक लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करो, या सामाजिक लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए, आर्थिक लोकतंत्र के बारे में पूछे, नैतिक लोकतंत्र के बारे में पूछे। समझ रहे हो बात। ये 4 नंबर का बन सकता है, ये 4 नंबर का, ये दोनों 1-1 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो अपन सबसे पहले लेंगे कौन सा लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। कॉपी में ये नंबर जरूर लिख लेना, आपके दिमाग में रहे कि हाँ भाई यहाँ से कितने नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो पहला लोकतंत्र कौन सा हो गया, अब इसको मिटा देते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र। देखो, राजनीतिक लोकतंत्र की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी पश्चिमी देशों में। पश्चिमी देश का मतलब हो गया अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। ये जो पाश्चात्य देश हैं, पश्चिमी देश हैं, जो अधिकांश ये देश विकसित देश हैं जो काफ़ी विकास कर चुके हैं। तो राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई थी, इसलिए इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। एक लाइन ये लिखने के बाद अपन बात करेंगे राजनीतिक लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं की। तो शुरुआत में तो आप ये लाइन लिखोगे, राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई थी, इसलिए इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं। पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं। यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे राजनीतिक लोकतंत्र की विशेषताएं। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा ना 4 नंबर का राजनीतिक लोकतंत्र में, तो ये प्रश्न बनने की संभावना होती है। इसमें राजनीतिक लोकतंत्र की विशेषताओं का उल्लेख करो, उसमें आप ये लाइन भी लिखोगे और उसके बाद में 1-1 पॉइंटों में विशेषताएं लिखोगे। अब सुनना, वास्तव में जो लोकतंत्र की विशेषताएं अपन जो भी देखेंगे आगे चल के, वो राजनीतिक लोकतंत्र, अपन ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो लोकतंत्र होता है ना, 4 रूप पढ़े अपन ने लोकतंत्र के, वास्तव में लोकतंत्र तो यही होता है। कैसे? राजनीतिक लोकतंत्र की पहली विशेषता तो अपन ये बता सकते हैं कि इसमें सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। होता क्या है, बोर्ड पे पॉइंट लिखता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आपको। राजनीतिक लोकतंत्र में सरकार संविधान के अनुसार
कार्य करती है। देखो सरकार जो भी है, उदाहरण लेते हैं अपन भारत में, जैसे मोदी सरकार है। अब मोदी सरकार क्या अपनी मनमर्जी से शासन चला सकती है क्या? या जो भारत का संविधान लिखा हुआ है उस संविधान में शासन चलाने के नियम लिखे हुए हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ होता है? शासन चलाने के नियम, कि कोई सरकार कैसे शासन चलाएगी। तो भारत सरकार है वो उस संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाएगी, खुद की मर्जी से शासन चलाएगी। ध्यान रखना, कोई भी सरकार होती है वो अपनी मनमर्जी से शासन नहीं चलाती, वह संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाती है। यही राजनीतिक लोकतंत्र की पहली विशेषता हो गई कि राजनीतिक लोकतंत्र में सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। या फिर अपन यहाँ कार्य की बजाय अपन शासन वर्ड लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संविधान के अनुसार शासन करती है। दूसरा बहुत सिंपल सा है, शासन की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। समझ के बात? अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रभु सत्ता जनता के पास होती है। प्रभु सत्ता कह दो चाहे शासन की अंतिम शक्ति कह दो, तो अपन सिंपल भाषा में लिख सकते हैं इसको, शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। अब शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास होने का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि जनता द्वारा ही शासन या सरकार की नियुक्ति की जाती है तथा जनता द्वारा शासन या सरकार को हटाया भी जा सकता है। कोई सरकार है उसकी नियुक्ति भी जनता कर रही है और सरकार को हटाने का अधिकार भी किसके पास है? जनता के पास है। इसका मतलब अंतिम शक्ति किसके पास हो गई? जनता के पास हो गई। तीसरे पॉइंट में अपन यही लिखेंगे, सरकार को अपन शासन भी कह सकते हैं। सरकार की नियुक्ति जनता द्वारा की जाती है तथा जनता सरकार को हटा भी सकती है। समझ गए? 3 विशेषताएं हो गई, 2 विशेषताएं और लिखेंगे, ऊपर वाले को मिटा देता हूं मैं। चौथा पॉइंट देखें अपन, राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष राज्य होता है तथा व्यवहारिक पक्ष सरकार होती है। तथा व्यवहारिक पक्ष सरकार होती है। अब समझना इसका मतलब, जैसे इसका अर्थ समझा रहा हूं मैं अब आपको। ये अपना भारत देश है, ये क्या हो गया? भारत देश हो गया। चलो जैसा भी बना टूटा फूटा। अब भारत को कोई बातचीत करनी है या भारत को कोई समझौता करना है, किसके साथ है? अमेरिका के साथ। ये इधर अमेरिका हो गया। भारत और अमेरिका के बीच क्या हो रहा है? कोई समझौता हो रहा है। भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है। ध्यान रखना, राज्य का मतलब यहाँ राजस्थान उत्तर प्रदेश और वो नहीं है। देश को भी अपन राज्य बोल सकते हैं। राजनीति विज्ञान की भाषा की बात कर रहा हूं मैं। अपन देश को क्या बोलते हैं? राज्य ही बोलते हैं। भारत एक राज्य हो गया, एक राज्य हो गया। 2 राज्यों के बीच क्या हो गया? समझौता हुआ है। अब एक चीज बताना आप, ये समझौता करने के लिए क्या पूरा भारत उठकर अमेरिका के पास जाएगा या पूरा अमेरिका उठकर भारत के पास आएगा? नहीं है ना पॉसिबल। समझौता करने के लिए भारत की सरकार या तो अमेरिका में जाएगी
सरकार का मतलब मोदी सरकार, या फिर अमेरिका की सरकार मतलब डोनाल्ड ट्रंप, वो कहाँ आएंगे, भारत आएंगे। भारत और अमेरिका के बीच समझौता तो हो रहा है, लेकिन वास्तव में व्यवहार में अपन देखें तो समझौता होता है दोनों देशों की या दोनों राज्यों की सरकारों के बीच। तो सिद्धांतिक मतलब सैद्धांतिक रूप से तो क्या हो गया, राज्य हो गया, लेकिन व्यवहार में देखें तो समझौता कौन कर रही है, सरकारें। दोनों देशों की सरकार क्या कर रही है, आपस में समझौता। तो राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष राज्य होता है, सिद्धांत में तो दोनों राज्य हो गए, जबकि व्यवहारिक पक्ष क्या होता है, सरकार होती है। व्यवहार में कार्य कौन कर रहा है, सरकार कर रही है। समझ गए बात। लास्ट पॉइंट अपन बताएंगे, राजनीतिक लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। अब ये साध्य और साधन भी ध्यान रखना, अपने इस लेसन में भी एक हो सकता है आगे और भी आ जाए, और कई जगह अपने पास सामने ये पॉइंट आता है, तो साधन और साध्य में मतलब समझ लेना। साध्य का मतलब तो होता है लक्ष्य। क्या होता है, लक्ष्य। इस साध्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन अपन काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है, साधन कहलाता है। जैसे आज अपनी जो क्लास चल रही है, इस क्लास का साध्य मतलब लक्ष्य तो क्या हो गया, 10th एग्जाम में पास होना और अच्छे परसेंट लाना। 90%, 95% जो आपके लाने की इच्छा है वो आप रख सकते हो, ये तो क्या आपका साध्य है। इस साध्य की प्राप्ति में साधन क्या काम में ले रहे हो आप, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, समझ के बाद उसके बाद नोट्स बना रहे हो, उसके बाद नोट्स को पढ़ रहे हो, तो ये तो क्या हो गया, साधन हो गया। और साध्य क्या हो गया, 10th की एग्जाम में अच्छे परसेंट बनाना। तो ये राजनीतिक लोकतंत्र एक साधन है, ना कि साध्य है। समझ गए बात। ये राजनीतिक लोकतंत्र की क्या हो गई, प्रमुख विशेषताएं, और राजनीतिक लोकतंत्र अपना कंप्लीट। राजनीतिक लोकतंत्र के बाद दूसरा अपन ले रहे थे क्या, सामाजिक लोकतंत्र। दूसरा रूप क्या है लोकतंत्र का, सामाजिक लोकतंत्र। अब समझना इसका मतलब, सामाजिक लोकतंत्र का सामान्यतः अर्थ होता है समाज में समानता की स्थापना करना। तो एक लाइन तो अपन ये लिखेंगे, सामान्यतः सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ होता है, डैश करके लिख देना सामने, समाज में समानता की, समाज में समानता स्थापित करना। अब लिखोगे आप सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने हेतु आवश्यक बातें। मतलब अपने को क्या करना चाहिए ताकि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, समाज में समानता स्थापित करना, मतलब सब समान हो जाए, यही क्या कहलाएगा, सामाजिक लोकतंत्र कहलाएगा। अब समानता स्थापित कैसे होगी, मतलब सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने तो क्या करना पड़ेगा, तो सुनना,
समाज में धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। पहली तो ये एक आवश्यक शर्त है। अगर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा इसका मतलब सब क्या होंगे, समान होंगे। दूसरा, सभी को प्रगति करने के मतलब आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएं। अगर सबको आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जा रहे हैं इसका मतलब समाज में समानता की स्थापना हो रही है। तो ये दो आवश्यक बातें हैं। पहला तो धर्म, जाति, लिंग, वंश, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। समझ गए बात। दूसरा, समाज में सभी को प्रगति के समान अवसर उपलब्ध किए जाएं या आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। जो आपको आसान लगे वो लिख देना, प्रगति के समान अवसर, या फिर आप लिख सकते हो आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। समझ गए बात। अब इसको एक बार ढंग से सुनना। ये अपना कोई समाज है जहाँ खूब सारे लोग बाग रहते हैं। वहाँ ना तो धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। ना जाति के आधार पर SC ST OBC कोई सी जाति का हो, ना लिंग के आधार पर, लिंग का मतलब महिला पुरुष के आधार पर, ना उसका कौन सा वंश है, और ना भाषा के आधार पर कि वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ना जन्म स्थान। इन सभी के आधार पर समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। अब भेदभाव नहीं हो रहा इसका मतलब समाज में समानता स्थापित हो रही है। दूसरा, समाज में सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इसका मतलब समाज में समानता स्थापित हो रही है। और समाज में समानता स्थापित होना ही क्या कहलाता है, सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। तो ये भी 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है। समझ गए बात। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे, अगला है आर्थिक लोकतंत्र। अब देखना इसमें आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों व समाजवादियों द्वारा दिया गया था। अब समझना, आर्थिक लोकतंत्र का मतलब होता है समाज में आय के आधार पर, मतलब इनकम के आधार पर, पैसों के आधार पर ज़्यादा अंतर ना हो। ये नहीं हो कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, तो इसका मतलब उस देश में आर्थिक लोकतंत्र नहीं है। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है पैसों के मामले में आय के आधार पर लगभग देश में समानता होना। अब ये आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया था, मार्क्सवादियों व समाजवादियों ने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्थिक लोकतंत्र में प्रश्न बनेगा सिर्फ एक प्रश्न, 1 नंबर का बनता है, और क्वेश्चन आएगा इसमें तो केवल आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया था। आंसर क्या होगा, मार्क्सवादियों व समाजवादियों ने। समझ गए बात। अगला है नैतिक लोकतंत्र, और नैतिक लोकतंत्र का प्रश्न भी बनता है तो आपसे केवल और केवल कितने नंबर का बनेगा, 1 नंबर का बनेगा। नैतिकता का मतलब समझते हो आप,
भाईचारे की भावना रखना, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, यही क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाती है। और इसी को क्या कहते हैं? नैतिक लोकतंत्र कहते हैं। तो सुनना परिभाषा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की स्थापना करना ही नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। 1 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना है, इसमें कोई 4 नंबर का प्रश्न आपसे नहीं बन सकता। तो नैतिक लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे मतलब बंधुता, भाईचारे की स्थापना करना ही क्या कहलाता है? नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। ये लोकतंत्र के विभिन्न रूप, 4 रूपों की अपन ने चर्चा की है। लोकतंत्र के विभिन्न रूप कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अपनी किताब में दे रखा है लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। समझ गए बात? ये भी अपने आप में एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो एक वीडियो में शायद लंबा खिंच जाएगा, तो इसकी चर्चा करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसकी तैयारी करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।